हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो फर्स्ट में हम सबसे पहले रिलेशन फंक्शन में रिलेशन पढ़ेंगे एंड देन वी विल कंप्लीट आवर फंक्शन। ओके, तो रिलेशन पढ़ने से पहले आपको सेट अपना फिनिश करना होगा। अगर आपके सेट के कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप रिलेशन में एक अच्छा बेस पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम रिलेशन अपना फिनिश शुरू करते हैं। तो रिलेशन पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, पहला है ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए इसमें डेफिनेशन में ही है पेयर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये एक पेयर में होता है। ठीक है, एक पेयर में होता है जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। पहले को हम फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं और दूसरे को हम सेकंड एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, बस दैट इज़ आर ऑर्डर्ड पेयर और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि ऑर्डर पेयर के बेसिस पे ही पूरा रिलेशन फंक्शन है, इसलिए मैंने बस इसकी डेफिनेशन लिखी है। जैसे आपने 3,4 लिख दिया, दैट इज़ आर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब वहाँ पे दो एलिमेंट होने चाहिए, जिस पहले को हम फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे और दूसरे को हम सेकंड एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो वही हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एज सिंपल है, ये सिंपल भी है। देखते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा वी वेयर ए इज बिलोंग टू ए एंड बी इज बिलोंग टू बी डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में ही आ रहा है कि हम किसी को यहाँ प्रोडक्ट करने वाले हैं, बट हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। यूजुअली हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, बट यहाँ हमें मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ बस हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से हम बस डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि किसी भी सेट का, कोई भी सेट सपोज आपको दिया है 1,2 एंड हेयर इज बी 3,4, तो आपको बस इसके साथ इसका प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, तो वो अगर हम इसको ए क्रॉस बी करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1,3 1,4 सॉरी 2,3 एंड 2,4, एज सिंपल एज दैट। तो हमने इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या किया, हमने पहले इसके साथ पेयर बनाया 1 का, फिर इसके साथ पेयर बनाया, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ पेयर बनाया। मतलब हमको जो भी सेट दिया जाएगा उसमें हम जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड होंगे, ठीक है, यहाँ डेफिनेशन में ना ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी, तो जितने भी पॉसिबल होंगे हम उसका पेयर करेंगे और वही हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन भी लिखा है। देखो, ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, हमें फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। ए हमारा ये, मैं क्वेश्चन को फिर से नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट लिखने वाली। तो ए का सबसे पहले पेयर हम वन का पेयर हम ए के साथ बनाएंगे, बी के साथ बनाएंगे, सी के साथ बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू विथ कर्ली ब्रैकेट एंड फिर ब्रैकेट 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी, अब 2 के साथ, ओके, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी एंड 2 कॉमा सी, नाउ कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया, मतलब हमने ए के सेट को बी के सेट के साथ उसका पेयर बना दिया हर एक एलिमेंट के साथ। इसमें है ना ऑल पॉसिबल ऑर्डर, हम जितना ऑर्डर बना सकते हैं। अब देखो, इससे ज़्यादा क्या हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना, इसलिए इसको कहते हैं। और जो हमारा पहला होगा वो ए से बिलोंग करेगा। ये देखो यहाँ पे ऐसा हम नहीं करेंगे कि हमारा जो सेट ए है उसको हम सेकंड एलिमेंट में रख दें, सेकंड प्लेस पे रख दें, ऐसा नहीं कर सकते हम। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, और जो हमारा सेकंड सेट है वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा सेकंड एलिमेंट बनेगा। ओके, दैट इज़ वाई फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। नाउ लुक एट दिस, ओह सॉरी, यहाँ पे बी कॉमा ए, बी क्रॉस ए भी था, सो लेट्स फाइंड दैट ऑल्सो, बी क्रॉस ए। सो जब हम बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट बनेगा और ये हमारा सेकंड एलिमेंट बनेगा। सो हम क्या लिखेंगे, ए कॉमा 1 ए कॉमा 2, नाउ बी कॉमा 1 बी कॉमा 2, नाउ सी कॉमा 1 एंड सी कॉमा 2, ये हो गया हमारा बी क्रॉस ए। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने ए क्रॉस बी निकाला और बी क्रॉस ए निकाला। ठीक है, तो ए क्रॉस ए एक
ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंस है, तो इसके लिए हम ये भी बोलते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल। इन जनरल, तो हम इसमें इन जनरल वर्ड का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि कभी कभी मे बी ये इक्वल हो भी सकते हैं लेकिन अक्सर ये नहीं होते हैं, इसलिए हम इसमें ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें सिंपली क्या करना है, हमारे जितने भी सेट ए में दिए हैं और जितने भी सेट बी में दिए हैं उसके सारे पॉसिबल हमको ऑर्डर बनाने हैं, बस हमको उसके पॉसिबल सारे ऑर्डर बना देने और हमको कुछ भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट देखिए, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एन ए का क्या मतलब है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना सेट के चैप्टर में। एन इज़ द नंबर ऑफ द एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन ए। ओके, इसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। तो एन ए यहाँ पे है कि जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स हैं वो उसका नंबर एम है। तो यहाँ पे लेट किया गया है कि अगर ए सेट में हमारे एम एलिमेंट हैं और बी सेट में हमारे एन एलिमेंट हैं, तो जब ए क्रॉस बी किया जाएगा तो हमारा एम एन एलिमेंट निकल के आएगा। सो वी कैन काउंट हेयर। यहाँ पे देखो हमारे पास दो, ए में कितने थे, 2 थे, बी में कितने थे, 3 थे। तो अगर हम इसके एलिमेंट्स फाइंड करना चाहेंगे, सपोज हमको ये नहीं पता और इसके एलिमेंट्स अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो 2 क्रॉस 3 6। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6। ओके, सो देखिए ये आपका प्रूव भी हो गया कि अगर हमारा एन ए में एम एलिमेंट है और एन बी में एन एलिमेंट है और हमको उसके टोटल एलिमेंट जानने हैं तो वो एम इंटू एन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ फिर वही चीज़ लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया। यूजुअली, यहाँ भी देखो यूजुअली का वर्ड यूज हुआ है। यूजुअली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है इसका ये मतलब है कि ए इक्वल टू बी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। बाई मैपिंग शो दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, इसका मैप भी करने को आता है, आपके बुक में गिवन है इसका मैप। तो देखो इसका मैप कैसे करते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। देखो हमने ऐसे बनाना है, इसमें आपको ये हमारा लेट से ए है, ओके, और ये लेट से बी है। इसमें हमको 1 और 2 लिखना है और यहाँ हमको बनाना है, इसमें हमको इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो क्या है, ई एफ जी। ओके, मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया है बट आप समझ जाओ। ओके, देखो अब ये इसको हमको बाई मैपिंग करना है। तो मैंने बताया था कि ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, तो इसको बस हम जितने पॉसिबल इसके ऑर्डर बना सकते हैं हम वो बनाएंगे। 1 के साथ हम ई को लिख सकते हैं, 1 के साथ एफ को लिख सकते हैं, 1 के साथ हम जी को लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 के साथ हम ई को लिख सकते हैं, 2 के साथ एफ को लिख सकते हैं और 2 के साथ जी को लिख सकते हैं। सो एज सिंपल एज दैट, इट्स वेरी इजी। तो आई होप आपको ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसकी मैपिंग समझ में आएगी। मैपिंग में आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से दोनों सेट के एलिमेंट्स को आपको लिखना है यहाँ पे और उसके ऑल पॉसिबल आपको प्रोडक्ट लिख देने हैं। ठीक है, तो इसका जब हम ऐसे लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 कॉमा ई, 1 कॉमा एफ, 1 कॉमा जी, नेक्स्ट 2 कॉमा ई, 2 कॉमा एफ एंड 2 कॉमा जी। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी, दैट इज ए क्रॉस बी। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है जिसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एम है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एन है तो उसका ए क्रॉस बी तो अभी हमने पढ़ा एम एन होता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं क्या है। सो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, that is number of relation from a to b is to the power m to n। अब यहाँ पे मैंने रिलेशन वर्ड का यूज़ किया है और आपने अभी रिलेशन तो पढ़ा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप बस इतना समझो कि जब हम a क्रॉस b करेंगे और उसके हम टोटल जब सबसेट निकालेंगे अपने रिलेशन में, ओके, तो हमारा टू द पावर m टू m की n आएगा। ठीक है, टू द पावर m इंटू n आएगा। मैं इसको अभी आगे और एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो डोंट वरी। नाउ कम ऑन द रिलेशन। ठीक है, मैंने उस अभी लास्ट में देखा ना एक वर्ड आया रिलेशन, इसलिए मैंने उसको समझाया नहीं क्योंकि आपने अभी रिलेशन पढ़ा नहीं था। देखो रिलेशन क्या है, लेट ए एंड बी टू सेट्स देन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे मैं सबसेट नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मैंने पहले बताया है सेट में ये पूरा कॉन्सेप्ट है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपका सबसेट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आप रिलेशन में भी प्रॉब्लम होगी एंड फंक्शन में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो पहला आपको अपना सेट चैप्टर एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, मैंने सेट के पूरे वीडियोज़ बना रखे हैं। ओके, सो नाउ कम ऑन द रिलेशन। इफ़ ए एंड बी टू सेट्स देन
A क्रॉस B, देन सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अभी तो हमने A क्रॉस B के बारे में पढ़ा कि हम उसमें पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सो हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो, लेट करो कि कोई सेट A है 1 2 3 4 5 6 और B है 1 2 3 4 1 2 3, सॉरी देयर इज नो 4। सो हमारा रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन मतलब इसको एक ऐसे स्पेसिफिक वे में हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, कि ए जो भी अब हमारा रिलेशन होगा, अब क्या हो गया, ए और बी में क्या रिलेशन हो गया, ए इज इक्वल्स टू बी, तो हेयर इट इज रिलेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द वे व्हाट आई एम वांट टू से। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू वी, तो ये यहाँ पे एक रिलेशन हो गया। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ए है, जो उसका पहला एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करेगा, और बी मतलब जो दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे इस रिलेशन में। अब ये हमारा एक तरह का इक्वेशन आ गया। ठीक है, टू बी। ओके, सो अब हम ए को पुट करेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे बी में 1। ओके, बी में अगर हम 1 रखेंगे, बी की वैल्यू यहाँ 1 है ना, तो बी में जब हम 1 रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब हम बी में 2 रखेंगे तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब हम बी की वैल्यू 3 रखेंगे तो ए की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। जब हम बी की वैल्यू और आगे है ही नहीं, ठीक है, तो इसके आगे हम रिलेशन को एक्सीड नहीं करेंगे, और इसके आगे हम एक्सीड नहीं कर सकते हैं, तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 1 2, 1 4, 2 एंड 6, 3। ठीक है, तो रिलेशन इज जस्ट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आप यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालोगे, वहाँ पे सबसेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था ना, देखो यहाँ पे ए है और बी है। अब यहाँ पे जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो आपको उसके जब भी सारे ऑर्डर पेयर जो होंगे उसमें ये 3 आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब ये 3 मिला तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो ये आर है इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वी कैन से दैट ना। तो यही बात डेफिनेशन में कही गई है कि जब भी हम रिलेशन निकालेंगे वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का होगा सबसेट। ठीक है, तो रिलेशन बहुत इजी है, आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। बस आप इतना समझो, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वेयर द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट एंड द सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकेंड सेट। ठीक है, अब रिलेशन में आगे आता है डोमेन एंड रेंज। इसका कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फंक्शन पूरे फंक्शन में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर डोमेन एंड रेंज रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। ओके, डोंट फॉरगेट दैट, रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। तो डोमेन और रेंज क्या होता है, मैं डेफिनेशन से पहले आपको इसी एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो, डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए आप सेट भूल जाओ, हमारे पास सेट क्या था, ए था, बी था, उसमें रिलेशन क्या गिवन था वो भूल जाओ। बस ये हमारा रिलेशन, ये जो बॉक्स आ गया ना, इस पे ध्यान दो। जो हमारा डोमेन है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आर द डोमेन, लाइक 2 4 6। ओके, 2 4 6 हेयर इज डोमेन, और रेंज क्या है, 1 2 3, मतलब जो सेकेंड एलिमेंट था वो हमारा रेंज हो गया, जो भी रिलेशन में है। हम सेट को भूल जाएंगे अब यहाँ पे। ठीक है, हम सेट को नहीं देखेंगे कि ए में हमारा 6 था, हम रिलेशन में देखेंगे कि हमारा रिलेशन का जो पहला एलिमेंट है वो 2 है, 4 है और 6 है। तो हमारा जो रिलेशन में डोमेन हो जाएगा इसका, सॉरी इट्स डोमेन हो जाएगा, वो क्या होगा, 2 4 6, और रेंज क्या होगा, 1 2 3। अगर हम रेंज निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3। और एक और टर्म आता है कोडोमेन। ठीक है, तो जब कोडोमेन बात की जाए तो आप सीधा आंख बंद करके बोल दो कि जो बी सेट है हमारा, वही हमारा कोडोमेन है, इज कोडोमेन। ठीक है, जो हमारा बी सेट था वो हमारा कोडोमेन था, और जब हमसे डोमेन की बात की गई तो हमने रिलेशन में देखा जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट था हमने उसको लिया, और जब रेंज की बात की गई तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट था हमने उसको लिया, तो हमारा डोमेन और रेंज दोनों आ गया। अब एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, देखो मैंने यही तो समझाया अभी इतनी देर से। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर, मतलब जो आर है उसमें पहला जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वही हमारा डोमेन होगा। और रेंज क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। समझ गए। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 एंड बी, मतलब ए तो कोई सेट है और बी भी कोई सेट है, और हमें यहाँ रिलेशन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन गिवन है,
और हाँ, एक और चीज़, रिलेशन को कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2 भी दिया, तो किसी भी क्वेश्चन में हमको कुछ और भी दे सकता है, कोई और तरह का इक्वेशन दे सकता है a इज इक्वल्स टू 1/b, ठीक है। तो रिलेशन का कोई रूल नहीं है, बस रिलेशन इज जस्ट अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b. That is our definition, and that will be proved in another question when you will solve that. Okay, now let's come on the example. a हमारा ये सेट है और b हमारा ये सेट है, और रिलेशन हमको दिया हुआ है 1,8 3,6, ठीक है, ये दिया हुआ है. बी द रिलेशन. फाइंड डोमेन एंड रेंज. तो डोमेन एंड रेंज के लिए हमको अपने रिलेशन के बॉक्स पे कंसंट्रेट करना है, तो हम बहुत ईजिली से डोमेन लिख सकते हैं. तो अगर हम डोमेन की बात करेंगे, इसके डोमेन, तो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 1 3 5 1, तो हम क्या लिखेंगे 1 3 5, बिकॉज 1 इज रिपीटिंग ना. ओके, नाउ कम ऑन द सेकेंड, रेंज 8 6 2 4 2 4 8 6. ऑर्डर डजेंट मैटर. आप ये मत सोचो ये पहले 8 है एंड मैंने 6 लिखा है, नो, हमारा ये रेंज है. मतलब ये डोमेन हो गया और ये हमारा रेंज हो गया. अब अगर यहाँ पे को डोमेन के बारे में पूछा जाता, को डोमेन, तो हम क्या करते, हम ये पूरा बी सेट उठा के लिख देते, 2 4 6 8 10, ये हमारा को डोमेन हो गया. तो ये रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है. जब हम डोमेन एज अ फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, ठीक है. सो लेट्स डू सम क्वेश्चन इन बेस्ड ऑफ द डोमेन एंड रेंज एंड रिलेशंस. ओके, नाउ हेयर इट इज़ क्वेश्चन. तो हमको इस क्वेश्चन में सिंपल डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, ठीक है. तो अभी हमको तो रिलेशन दिया नहीं है, तो रिलेशन के लिए हमको ये इन्होंने दे दिया है, ठीक है. ये एक दे दिया है हमको एक रिलेशन, जिसपे हमको सबसे पहले हमको आर फाइंड आउट करना होगा. सबसे पहला काम हमारा आर फाइंड आउट करना है. तो लेट्स फाइंड आर. देखो क्या दिया है, हमारा ए ये सेट है और बी ये सेट है. हमको ए टू बी निकालना है अपना रिलेशन, जिसमें हमारा x माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन 0. मतलब यहाँ पे दिया हुआ है जब हम अपने पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से माइनस करें तो वो हमारा नेगेटिव नहीं आना चाहिए. 0 से बड़ा का तो यही मतलब होता है ना, नेगेटिव नहीं आना चाहिए. तो देखो, जब हम 1 को 2 से माइनस करेंगे तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए 1 तो हमारा नहीं होगा. जब हम 3 को 2 से माइनस करेंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा, तो 3, 2. ओके, 3, 2, ठीक है. अब हम 3 को जब हम 4 से माइनस करेंगे तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब हम 3 को और ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट 5 को अब हम 2 से माइनस करेंगे तो हमारा होगा, तो 5, 2. नेक्स्ट 5 को हम 4 से भी माइनस कर सकते हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा. और 5 को हम 6 से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नहीं रखेंगे हम, ठीक है. नाउ 7 को हम 2 से भी माइनस कर सकते हैं, 7, 2. 7 को हम 4 से भी माइनस कर सकते हैं, दैट विल गिव अस पॉजिटिव. 7 को हम 6 से भी माइनस कर सकते हैं, बस 7 को हम 8 से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा. तो ये हमारा आ गया रिलेशन. तो अब हमको डोमेन निकालना है, तो हम अपना फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, 3 5 5 7 7 7. मतलब हमारा डोमेन की जब हमसे बात की जा रही थी तो इसका आंसर हमारा 3 5 एंड 7 होगा, ठीक. हमने 1 का तो यूज़ नहीं किया, क्यों, क्योंकि 1 हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कंडीशन. अगर हम 1 के बी के किसी भी एलिमेंट से माइनस करेंगे तो दैट विल गिव अस नेगेटिव, दैट इज़ नॉट वैलिड फॉर अस. ओके, सो ये हमारा डोमेन आ गया. नाउ कम ऑन द रेंज. तो रेंज क्या होगा, रेंज हमारा सेकेंड होगा, 2 2 4 2 4 6. सो 2 4 6, ये हमारा रेंज हो गया. और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन हमारा बी सेट हमारा. ओके, तो बी सेट क्या है वो भी लिख देती हूँ मैं, 2 4 6 8, ये हमारा बी सेट हो गया. सो आई होप अब आपको डोमेन और रेंज क्लियर हो गया होगा. सो एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो सके. देखो क्या है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर इज गिवन बाई x, y such that y is equals to x plus 6/x where x, y नेचुरल नंबर. ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर नहीं करेंगे. x, y हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड x इज़ लेस देन 6. मतलब हम x की जो भी वैल्यू लेंगे
वो 6 से कम लेंगे और एक नेचुरल नंबर लेंगे। तो सबसे पहले हम x में 1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो जब हम 1 रखेंगे इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। हमने 1 रखा तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 7। अगर हम 2 रखेंगे तो अगर हम यहाँ 2 रखेंगे एंड 2 डिवाइडेड बाई दैट विल गिव अस 3 एंड 5, ओके। अगर हम 3 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, ओके। जब हम यहाँ 3 रखेंगे तो ये डिवाइड करके हमको मिलेगा 2, 5 हो जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 4 ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी और हमको यहाँ पे नेचुरल नंबर वैलिड है हमारे लिए, ठीक है। सो वी कान टेक दैट फ्रैक्शनल नंबर, ओके। सो हम 4 को नहीं ले सकते और 5 को भी नहीं ले सकते और 6 से ज़्यादा लेना हमें अलाउड नहीं है। तो हमारा यही रिलेशन हो गया। सो आई होप आपको इन क्वेश्चन से एक रिलेशन भी निकालना आएगा। डोमेन एंड रेंज तो मैं बता ही रही हूँ आपको, ठीक है। तो डोमेन के लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 1 2 3 इज आवर डोमेन एंड रेंज 7 5 5 5,7 एंड को डोमेन आर बी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे सेट इज नॉट गिवन, तो अगर कोई एग्जाम में आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन सेट भी हमारा यही हो जाएगा क्योंकि बाकी कुछ वैलिड ही नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो को डोमेन भी हमारा वही हो जाएगा जो हमारा रेंज है यहाँ पे, ठीक है। अब नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हमारा है XYZ और बी हमारा इतना है, फाइंड द टोटल रिलेशन फ्रॉम A to B। तो अब रिलेशन हम इतनी देर से कर रहे हैं तो हमको आ गया होगा समझ में, जो कि हमने पहला डेफिनेशन पढ़ा था कि अगर हमारा सबसेट होगा तो हमारी टोटल रिलेशन की वैल्यू आएगी टू द पावर mn, ठीक है। मैं आपको इस बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हमारा A क्रॉस B है का सबसेट जो हमारा रिलेशन A to B जाता है, तो जो भी उसके सबसेट होंगे उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो टू दी पावर m इंटू n होगा, जहाँ पे m क्या है, m इज़ द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A एंड n इज़ द नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन B, ठीक है। तो लेट्स फाइंड इट। यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स गिवन है 3 और यहाँ पे कितने गिवन है 2 3। तो अगर हमसे टोटल रिलेशन पूछा जाए तो 3 इंटू 2 दैट इज गिव अस टू दी पावर 6 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 इंटू 4 6 दैट विल गिव अस 64 आंसर। तो जब भी रिलेशन बोलने को आए आप ए के सेट को काउंट करो, बी के सेट को काउंट करो एंड उनको मल्टीप्लाई करके आप उनकी टू दी पावर कर दो, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। सो आई होप आज के वीडियो में आपको रिलेशन और को डोमेन, रेंज एंड को डोमेन एंड ऑर्डर पेयर जितना भी समझाया आई होप उस क्लियर हुआ होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।